एक दलित विरोधी सरकार है, दलितों का दमन करने वाली सरकार है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं रामनगर में तो पहले दलितों को नहलाया जाता है, इत्र छिड़का जाता है। राजधानी दिल्ली राज्य का मामला नहीं है। राजधानी दिल्ली में जब बैठे हैं तो देश का आईना है राजधानी दिल्ली। देश के गृह मंत्री के अधीन है यहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था। जब यहाँ पर हालात ऐसे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बच्चियां, महिलाएं, उनके हालात देश के दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहे हैं, क्या उन्हें न्याय मिल रहा होगा? कि आप अपने देश के दलित भाई और बहनों के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं? लेकिन सच तो यह है कि यह हादसा प्रधानमंत्री आवास से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 8 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। कि मोदी जी के नए भारत में एक तो बेटी होना पाप है, ऊपर से दलित बेटी होना महापाप है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप दलित की बात क्यों कर रहे हैं। मैं इस पर भी कुछ बोलना चाहती हूं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये कहा जाता है जेंडर जस्टिस इज अ फ्रेजाइल मिथ। पुरुष प्रधान समाज में महिला उत्पीड़न एक सच्चाई है और इसी तरह कास्ट एट्रोसिटीज आर आल्सो अ रियलिटी इन दिस सोसाइटी। जातिगत उत्पीड़न भी एक सच्चाई है और एक लड़की और एक महिला अगर हाशिए पर खड़ी है तो एक लड़की और एक महिला जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़े वर्ग से आती है, उसे हाशिए से भी पीछे धकेल दिया गया है तो वो दोहरी मार की शिकार होती है। और मोदी सरकार पर दलित विरोधी और महिला विरोधी होने का ठप्पा लग चुका है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उदित राज जी समेत 5 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने इस्तीफा दिया था ये कहकर कि उन्हीं की सरकार जो है, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में थे, एक दलित विरोधी सरकार है, दलितों का दमन करने वाली सरकार है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं रामनगर में तो पहले दलितों को नहलाया जाता है, इत्र छिड़का जाता है। कि वीके सिंह कहते हैं दलितों के बच्चों को पिल्ला और रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर भुलाए नहीं भूला जा सकता। और यह भी नहीं भूला जा सकता कि SC/ST एक्ट को लगातार एक कागज का शेर बनाने की यह सरकार कवायद में जुटी रही है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं और मनमोहन वैद्य कहते हैं कि दलितों का आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे में महिला विरोधी और दलित विरोधी सरकार से यह सवाल पूछना लाजमी है कि आप आखिरकार अपने देश की आधी आबादी के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, कि आप अपने देश के दलित भाई और बहनों के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं। क्योंकि सच तो यह है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी वहां पर 2 तारीख को गया था, 2 अगस्त को, और उसमें आप ही के तमाम नेता थे। कुछ का नाम मैं ले देती हूं। उसमें विजय सांपला जी थे, अंजू बाला जी थी और तमाम आपके नेता थे। अरुण हल्दर जी थे, सुभाष पारदी जी थे, और आज भी उनके ट्विटर अकाउंट पर वहां की फोटो, उनके परिवार की फोटो लगी हुई है। यह मैं 2 अगस्त की बात कर रही हूं। आपकी पूर्व सांसद और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की मेंबर अंजू बाला जी ने ट्वीट किया 3 अगस्त को और फोटोग्राफ्स के साथ, वहां पर भी परिवार की पिक्चर है। और तो और तमामों ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां पर परिवार की पिक्चर है, क्योंकि ये परिवार सड़क पर उतरकर बिलख बिलख कर, चीख चीख कर न्याय मांग रहा है। इनके चेहरे छुपाने की कोशिश जो आप कुत्सित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके दमन की तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन अकाउंट ब्लॉक होता है, ट्वीट डिलीट सिर्फ राहुल गांधी जी का ही क्यों होता है? और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो तो संविधान की बनाई हुई एक संस्था है। जो उन्होंने 2 तारीख को दिखाया, जो उन्होंने 3 तारीख को दिखाया, अगर 4 तारीख को राहुल गांधी जी ने दिखाया तो इसमें क्या गलत था? उनके ट्वीट आज भी हैं, उनके अकाउंट से एक भी खिलवाड़ नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलवाड़ क्यों होता है? और 4 अगस्त को ऐसा क्या गलत हो जाता है दिखाना, जो 2 और 3 को ऑलरेडी दिखाया जा चुका था? मुझे लगता है इस मंच से मैं अपने सहयोगियों के साथ यह जरूर पूछना चाहती हूं कि दिक्कत क्या है? दिक्कत राहुल गांधी जी का उस परिवार के साथ खड़े रहना है, या दिक्कत और आपत्ति एक बेटी के साथ ऐसा हो जाना है? और खासकर कि ऐसी बेटी
जो वंचित है, शोषित है, दलित है और गरीब है, और शायद इसी सब की कीमत उसको चुकानी पड़ी। एक न्याय की गुहार लगाती मां को, एक न्याय मांगते पिता को अगर राहुल गांधी जी ने गले लगा लिया तो ऐसा क्या गलत किया? आप ट्विटर को डराकर उनकी एक ट्वीट तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं, हम सब लोग यहां पर बैठकर जो ट्विटर पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर, सड़कों पर इस सवाल को उठा रहे हैं, आप किस किस का दमन करिएगा? और मैं ट्विटर के इस मंच से, ट्विटर से भी कहती हूं, आप किस किस के ट्वीट डिलीट करिएगा? और ये सिलेक्टिव आउटरीच, ये सिलेक्टिव एक्शन किस तरह से जस्टिफाई करता है ट्विटर भी, ये भी पूछना जरूरी है। ये जो सिलेक्टिव एक्शन है, जो आप डर कर रहे हैं, डरिए मत, ये सरकार दमन करती है क्योंकि ये खुद कायर है। आप इनसे मत डरिए। आप अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अगर खड़े रहते हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो आपने सिलेक्टिव आउटरीच दिखाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तमाम ऐसी फोटो, और हम आपको ये देंगे अपनी रिलीज के साथ, 6-7 ऐसे हैंडल्स जो प्रोमिनेंट लोगों के हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन सच तो यह है कि यह हादसा प्रधानमंत्री आवास से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 8 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। शब्द बोलना तो दूर, सहानुभूति तक वक्तव्य नहीं दिया गया है। आंसू पूछना भी दूर की बात है, क्योंकि ना न्याय का आश्वासन दिया गया है, न परिवार की टोह ली गई है। पर सच तो यह है कि जब राहुल गांधी उस परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो न्याय तो आपको देना ही पड़ेगा मोदी जी, उससे आप बचकर जा नहीं पाइएगा। पर हां, एक प्रधानमंत्री होने के कारण आपकी चुप्पी निंदनीय है। ये जो सुई पटक सन्नाटा नई दिल्ली में आपकी सरकार ने रखा हुआ है, वो चीख चीख कर आपसे पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं। आपके खोखले नारों की धज्जियां आपकी चुप्पी उड़ा रही है। आज देश की बेटी के साथ एक बार फिर दुष्कर्म हुआ है। देश की राजधानी में एक फिर निर्भया आई है, और यह देश आपकी चुप्पी से परेशान है, आपकी चुप्पी से व्यथित है। आज समय था कि आप मिलते विपक्ष के साथ, आज समय था आपसी मतभेद बुलाकर न्याय की दलील देते, न्याय की बात करते, इन दरिंदों को एक मैसेज देते कि हमारी बेटियों के साथ ये नहीं हो सकता है और निर्भया इस देश में नहीं बच सकती हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी तुच्छ राजनीति फिर भी बाज नहीं आई। अपनी पालतू दमनकारी पुलिस से आपने ट्विटर को डराया, धमकाया, और राहुल जी की एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके अकाउंट को ब्लॉक कराया। पर यह आपकी निडरता नहीं, यह आपकी कायरता दिखाता है कि आप कैसे एक संवेदनशील व्यक्ति से, कि आप कैसे उस व्यक्ति से जो हौसला रखता है आंसू पोंछने का डरते हैं, क्योंकि यह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। और यह मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट के साथ खिलवाड़ का नहीं है, यह मुद्दा आपकी चुप्पी का है, एक दलित गरीब बेटी के दमन का है। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 11 महिला मंत्रियों को आदेश नहीं दिया, इसीलिए किसी ने हिम्मत नहीं की कि सदन में उठाएं या वहां जाकर मिले किसी को? लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने 11 महिला सांसदों को यह जरूर कह दिया, जो उन्हीं के मुंह से, महिला सांसदों के मुंह से हमने सुना, कि जाइए दिल्ली हाट में मेला लगा है, जाकर शॉपिंग करिए। और हमारी सारी महिला मंत्री, सांसद हमें दिल्ली हाट में मिलती हैं शॉपिंग करते हुए। लेकिन उसी चंद कदमों की दूरी पर राजधानी दिल्ली, राज्य का मामला नहीं है, राजधानी दिल्ली में जब बैठे हैं तो देश का आईना है राजधानी दिल्ली। देश के गृह मंत्री के अधीन है यहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था। जब यहाँ पर हालात ऐसे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बच्चियां, महिलाएं, उनके हालात देश के दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहे हैं, क्या उन्हें न्याय मिल रहा होगा? हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर। सबसे पहले पहुंचने वाले अगर कोई नेता थे और वहां जाकर ये कहने वाला अगर कोई नेता था कि मैं मदद करने आया हूं, मैं न्याय दिलाने आया हूं, तो वो शब्द हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पर थे। अगर किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने अपने सांसद को कहा हो कि इस मुद्दे को आपको सदन में उठाना है, तो वो नेता श्री राहुल गांधी जी थे। वो सांसद राज्यसभा के कांग्रेस के थे शक्ति सिंह गोहिल जी। 4 अगस्त को, 1 अगस्त को यह मामला होता है, 4 अगस्त को शक्ति सिंह गोहिल जी इस मामले को राज्यसभा में उठाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी इस बात की गंभीरता को जानती है। लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए पूरा मुद्दा कुछ भी हो,
आपका टारगेट हमेशा श्री राहुल गांधी जी पर आ जाता है। कोई भी मुद्दा आप उठाकर देखिए, टारगेट श्री राहुल गांधी जी पर आ जाता है। आज बहुत ही शर्म और चिंता वाले हालात है और मुझे लगता है हम चुप अब नहीं बैठ सकते हैं कि मोदी जी के नए भारत में एक तो बेटी होना पाप है, ऊपर से दलित बेटी होना महापाप है। क्योंकि जब जब इस देश की शोषित वंचित वर्ग की किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है या जघन्य अपराध होता है तो पूरी व्यवस्था लग जाती है उस बेटी और उसके परिवार को कलंकित करने के लिए। यह सवाल जो हम सभी सहयोगी यहां पर कर रहे हैं, हम सब ने हाथरस देखा किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल किलिंग की गई और आज भी हर किसी चौथे पांचवें दिन इस देश के अंदर हाथरस होता ही चला जा रहा है। जो दिल्ली के अंदर हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है और मैं मानती हूं कि जिस तरीके से मां बाप पर दबाव डाला गया, जिस तरीके से लिपापोती करने का प्रयास किया गया और शुरुआत में दिल्ली पुलिस द्वारा यह दिखाने की कोशिश हुई कि डेथ बाय नेग्लिजेंस है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर इस आवाज को नहीं उठाते तो शायद यही जो है किसी और केस की तरह दबकर रह जाता। और क्यों ये दोहरा रवैया कि जब सरकार के नुमाइंदे जाकर बात करते हैं, एक दिखावटी विजिट करते हैं, उस विजिट की पिक्चर जब ट्विटर पर आती है तो कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन राहुल गांधी जब किसी से जाकर बात करते हैं तो पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ लग जाती है। हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि ये राहुल गांधी की सेना है, ये किसी से डरती नहीं है, ये मोदी जी की सेना नहीं है जो दिल्ली हाट में जाकर प्रदर्शन करती है कि हैंडलूम डे को हम सेलिब्रेट करेंगे। ये राहुल गांधी की सेना है जो वहां ना जाकर उस बेटी के परिवार के पास जा रही है जहां पर इस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।